अवनिजेश, ये मामला तो देखिए तू मैं पर आ रहा है, लेकिन क्या ये मामला बंगाल के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और क्या टीएमसी की सरकार के लिए चुनौती बन सकता है? ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सवाल बन जाएगा ये। गौरव, एक बात बड़ी साफ सी है, टेलीविजन में बैठ करके, चैनल पे बैठ करके कहना कि वो भाजपा के लोग कर रहे हैं, बादल देवनाथ के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जहां पर ये सारी घटनाएं हो रही है, वहां की जनता स्वयं अपनी इन्हीं आंखों से देख रही है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन रोहिंग्यास को वहां पर बसा रहा है और उनके माध्यम से गुंडागर्दी कर रहा है। डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन की रामायणी कथा है बंगाल में, उसकी भूमिका लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रामायण के बारे में और राम कथा के बारे में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जो वक्तव्य, एक बार जाकर के बादल देवनाथ पढ़ लो, उसके बाद कहना कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों की चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। ये बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करने वाली। कृतिवास ने वहां पर रामायण लिखी। आप जिस तरीके से वहां के समाज को विभाजित करने की कोशिश की है ना, वो बंगाल। अच्छा रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर और आ रही है, उस पर आप लोगों का रिएक्शन लूंगा। देखिए, इस मामले पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर जिसने टीएमसी और बीजेपी में और ज्यादा सियासत वार पलटवार सियासी होने लग गया है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं और नुसरत जहां जो कि टीएमसी की सांसद है, उन दोनों के बीच ट्विटर पर वॉर देखने को मिली है। कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर नुसरत जहां ने करारा हमला किया। उन्होंने कहा यह महिलाओं का अपमान है। विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा था कि 5 महीने बाद उनको यही काम करना है। ममता उस तस्वीर में खाना बनाती हुई दिख रही हैं। विजयवर्गीय ने कहा जो काम आगे करना है वो अभी शुरू कर दिया। इसको लेकर नुसरत जहां ने विजयवर्गीय पर पलटवार किया और बोली कि विजयवर्गीय ने और बीजेपी ने अपमान किया है महिलाओं का, और वो महिलाएं जो खाना बनाती हैं, घर संभालती हैं और उनकी जो अपने कुछ एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सब का बीजेपी ने अपमान किया है। और ये कहते हुए ये पूरा मुद्दा उन्होंने महिलाओं के ऊपर के आत्मसम्मान से जोड़ दिया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी में बीजेपी का सम्मान नहीं है। और बीजेपी से हमारे साथ इस पैनल में एक महिला ही है, तो माधवी जी ये देखिए, ये कैलाश विजयवर्गीय का ये ट्वीट जस्टिफाई करती हैं आप, और नुसरत जहां के इस ट्वीट पर क्या रिप्लाई है आपका? देखिए, खाना बनाना महिलाओं के लिए असम्मान की बात नहीं है, सम्मान की बात है। और आज खाना बनाना सभी पुरुष भी बनाते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जो लोगों को काम नहीं करना है वो जाके चूड़ी पहनकर, साड़ी पहन के अपने घर में घूमे, घर में बैठ जाए। तो ये एक बात का जवाब दीजिए, तो महिलाओं का काम क्या केवल खाना बनाना है? नुसरत जहां महिलाओं का काम क्या केवल खाना बनाना है? कैलाश विजयवर्गीय ये क्यों कह रहे हैं कि 5 महीने बाद जो काम करना है महिलाओं का एक काम ये भी है, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं खुद महिला हूँ, मैं खुद महिला हूं, मैं कई काम करती हूं, लेकिन मैं अपने घर में खाना भी बनाती हूं। तो क्या ये मेरे लिए असम्मान की बात है? इसमें कोई असम्मान नहीं है। लेकिन चूड़ी पहनकर, साड़ी पहनकर आप घर में बैठ जाओ, ये अभिषेक बनर्जी ने बोला था। और नुसरत जहां को ये बोलिए कि वो जाके अपने संसद के क्षेत्र को संभाले, जो टिकटॉक वीडियो बनाने और अपने जो इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से वीडियो वो डालती है, उसके बदले वो जाके पहले काम करे, उसके बाद यहाँ बैठकर ट्विटर खेले। अब देखिए यही बात है, अभी आपने महिलाओं के खाना बनाने को कोई असम्मान की बात है ये कह दिया, लेकिन वो वीडियो बना रही हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, तो आपने उसको मैं ये कह रही हूं, मैं एक महिला हूं, मैं भी खाना बनाती हूं, इसमें असम्मान की क्या बात है? तो उसमें टिकटॉक वीडियो बनाना कौन सा असम्मान की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने बोल रही हूं, नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक सांसद की जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपनी जनता को देखे, केवल ये नहीं कि अपने आप को एक शो पीस बना के रख दे। आप उनके क्षेत्र में भेजिए मीडिया को और अच्छा बताइए कि क्या उनकी सांसद बादल देवनाथ बताइए, क्यों महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया आपकी सांसद ने इसको? खाना बनाना कौन से असम्मान की बात है? आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, अपने आप को नेता बनाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। क्षेत्र में जाके काम करें, सांसद का ये भी काम होता है। जूनियर है इसलिए बोल दिया बीच में बोल दिया, ठीक नहीं है, कुछ खाना बनाते सम्मान का बात है, खुद बोलते हैं आंसर उनके पास से। अच्छा, आप सीनियर हैं ना, आप सीनियर हैं, आपने सीनियरिटी का क्या काम किया है बताइए? केवल आरोप लगाना, केवल आरोप लगाना। आप बहुत सीनियर हैं। आपने अपने डिबेट शुरू होते ही आपने सबसे पहले कहा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। आप बहुत बड़े लीडर है ना, लेकिन आपने किस तरीके से जवाब दिया? आपने सारे के सारे जितने हैं गलत आरोप लगाए। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप बहुत सीनियर हैं, आपने सीनियरिटी का क्या काम किया है? आप साक्षात यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है टीएमसी बीजेपी के लोग काम करते हैं, बीजेपी के लोग मंदिर तोड़वाते हैं। लेकिन आप इतने सीनियर लीडर हैं, तो क्यों नहीं आप बीजेपी के लोगों को पकड़ते हैं? क्यों नहीं आप लेकर खड़ा करते हैं सामने? बोलते नहीं है कि ये आदमी है इसने मंदिर तोड़ा, ये आदमी है इसने श्री राम के नारे लगाए,
ये आदमी इसने पथराव किया। आप बताइए ना, आप बताइए, आप सीनियर हैं, आपकी सीनियरिटी बताइए। आप केवल बात करने से सीनियरिटी होती है? नहीं माधवी, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये रिमार्क थोड़ा सा कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान से जुड़ जाता है? मैं अवनीश अवस्थी, क्या लगता नहीं है कि नेताओं को बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे? गौरव बड़ी साफ सी बात है। हर चुनाव के बाद जो दल या जो व्यक्ति हार जाते हैं, उनकी आज आप क्या कर रहे थे? कोई कहता है मैं फिल्म देख रहा था, कोई कहता है कि मैं घर में अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहा था। तो खाना बनाना अपमान की बात क्या हो गई? घर में अपने लिए या परिवार के लिए खाना बनाना महिलाओं का अपमान है? और जिस तरीके से कहा गया कि टिकटॉक बनाना ज्यादा बेहतर है, टिकटॉक बनाना ज्यादा बेहतर है जो बैन हो चुका है, तो जो बैन हो चुका है वो कोई बनाएगा भी कैसे सर? जो बैन हो चुका है, ये बात उस समय की है जब वो भारत में चल रहा था। की बात है। और घर के अपने परिवार के लिए, ये भारतीय परिवार व्यवस्था में ये प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता। और इस भारतीय परिवार व्यवस्था का कौन तय करेगा? अवनीश अवस्थी, ये आप तय करेंगे, ये हम तय करेंगे? ये तय करने वाली कौन सी संस्था है कि खाना बनाना बेहतर है या टिकटॉक पर वीडियो बनाना बेहतर है? ये कैसे कोई तय कर सकता है? मैं निश्चित रूप से टिकटॉक पे वीडियो बनाने से ज्यादा बेहतर है घर में खाना बनाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार में, परिवार के बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, तो मतलब कोई भी हो, मतलब अवनीश अवस्थी आप ये कह रहे हैं, अवनीश अवस्थी आप ये कह रहे हैं परिवार के साथ समय बिताते हैं, अवनीश अवस्थी आप ये कह रहे हैं कि अब आप ये तय करेंगे, अवनीश अवस्थी आप ये तय करेंगे कि सामने वाला क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी में क्या आता है? अवनीश अवस्थी, बीजेपी ये तय करेगी कि प्रायोरिटी में किसी इंसान के क्या आता है, वो वीडियो बनाए, वो खाना बनाए, ये तय करेगी बीजेपी? तय नहीं कर रही, सिर्फ इतना कहा, सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप तो। इसके बाद आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बंगाल की जनता आपको सत्ता से बाहर करने वाली है, सिर्फ इतना संदेश है। इससे ज्यादा संदेश पढ़ने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जनता ने जो संकल्प किया है लोकसभा चुनाव में, जिसका ट्रेलर दिखाया था, विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से वो साफ हो जाएगा। बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हिंसा की राजनीति की है, उस हिंसा की राजनीति की वजह से पॉलिटिकल पंडित तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह को जवाब था ये ममता बनर्जी का। सुनीत चोपड़ा, पॉलिटिकल पंडित तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने एक बाउल सिंगर के यहाँ खाना खाया, उसी का जवाब दिया है एक जगह पर ममता बनर्जी ने इस तरह खाना पकाकर। वो अपने आप को दिखा रही है कि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, माँ माटी मानुष की बात करती हैं, पैदल वॉक करती हैं, और उसी के तहत उन्होंने वो खाना बनाया। और वो जो बाउल था उसने लालन फकीर का गीत गाया है। वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे गृह मंत्री को मालूम हो कि लालन फकीर कौन है। ये ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।